मैं अपने इस सफर में इस वक्त पहुंचा हूं फुलरवान पे, और ये है मंडी फुलरवान का इलाका जो कि तारीखी तौर पे बड़ी अहमियत का हामिल है, लेकिन अब वो तारीख आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। बहरहाल ये जो सरगोदा से बलवाल और बलवाल से सालम, सालम से अगर आप मंडी बावलदीन की तरफ निकलते हैं तो दरमियान में एक आता है मंडी फुलरवान। तारीखी तौर पे ये पार्टीशन से पहले सिखों का इलाका था। यहाँ सिख बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद थे और ट्रेड यहाँ बहुत ज्यादा था। यहाँ मंडी बहावलदीन तक, फालिया तक जो भी इंडस्ट्रीज यहाँ लगी हुई थी, यहाँ कपास की इंडस्ट्री थी, यहाँ शोरा बनाने वाली फैक्ट्रीज थी, कपास की फैक्ट्रीज थी, यहाँ पानी वाली चक्की लगी हुई है। तो ये सब चीजें यहाँ मौजूद थी जो कि आहिस्ता आहिस्ता होती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं। सिर्फ यहाँ पानी वाली चक्की मौजूद है और बाकी जो फैक्ट्रीज हैं वो अब यहाँ मौजूद नहीं है। चक्कियां फुलरवान, और इसको तारीखी तौर पे मंडी फुलरवान कहते हैं। और आज से पार्टीशन से पहले ये जो है सिख फैमिली का ये गढ़ होता था, और ये पूरे पंजाब में जो सबसे बड़ी मंडी और मार्केट जो थी, प्रोमिनेंट मार्केट, ये फुलरवान थी। और इसकी जो हिस्टोरिकली जो इसका नाम है वो बताया जाता है कि दिल्ली के किंग हैं, उनके दिल्ली के बादशाह, उनके आगे से जो औलाद में से एक थे फुलुरु, उनकी फैमिली इधर आके सेटल हुई और उनके नाम पे फिर आगे ये फुलरवान ये जो है ये इसका नाम जो है वो रखा गया। तो मेरे साथ ये एक चाचा जी बैठे हुए हैं। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जी की ना कीजिए? बशीर अहमद। अच्छा बशीर अहमद साहब, ये दसो ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲਰਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਸਨ 65 66 ਚੱਕੀਆਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ 71 72 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੁੱਲਰਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕਾਰਖਾਨੇ ਸਨ, 5 ਕਪਾਹ ਦੇ, 2 ਛੋਰੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਮੰਡੀ ਬਾਰਦਿਨ ਪਾਲੀਏ ਤੱਕ ਮਾਲ ਇਸ ਫੁੱਲਰਵਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। लेकिन ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਾਲ जी इतने मतलब खरीदो फरोख्त करते सन और फिर बाहर बेचते सन। ठीक, मैं बड़ी मंडी सी, बड़ी 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 मंडी सी। ठीक है। ते बाकी रह गए चक्कियां दे उत्ते जनाब है, एक चक्की बनी है, इसदा आटा इंडिया दे विच जांदा रहा, दिल्ली शहर बंबई तक, रात गवर्नमेंट दा आटा ते दिने आवाम दा। और अजे तक 2 चक्कियां, 7 चक्कियां पहले सन 5, ठीक है, लेकिन हुन 2 चलदियां पईयां, 3 खराब होई हैं। 3 खराब जी हाँ, मशहूर है नहर दे उत्ते, नहर दे पानी नाले चल रही हैं। ये ਜਿਹੜੀ ਚੱਕੀ है नहर दे पानी नाल चल रही है। अच्छा मैं ये चक्की भी आपको दिखाता हूँ, ये नहर के पानी से चल रही है। अच्छा, ते और इत्थे कोई पुराने घर है ने सिखां दे या हुन कोई? नहीं, पुराने घर सिखां दे नहीं है, लेकिन वो सारे ना महाजर जेड़े उधरों आए ने इंडिया दे, ठीक है, वो सारे महाजर फैमिली कोल ने। इस सिख दा इस टाइम कोई मकान नहीं इत्थे, ना कोई इत्थे सिख रहिंदा है। अच्छा, महाजर जेड़े उधरों आए नहीं, ठीक है जी, ते वो सारे इत्थे आबाद ने। कितने कारखाने थे? 7 कारखाने थे। कौन कौन से कारखाने थे? इधर वो थे कपास के थे, कपास के 2 कारखाने बड़े, 2 कपास के थे। बाकी जो है ये शोरा बनाते हैं, शोरा बनाते हैं, ठीक। मतलब ये कि पूरे पंजाब मंडी बावलदीन आगे पीछे जहाँ भी कपास होती है वो सारी इधर आती थी, फालिये तक माल इधर आता था, माल इधर आता था। और आज एक पोजीशन ये है कि आज मंडी फुलरवान जो है सिर्फ एक पुल रह गया मेरे ख्याल में, जहाँ आप बैठे हुए हैं जी। तो इसके अलावा नहीं, बट ये है कि ये स्टेशन है, शहर स्टेशन है, गाड़ी रुकती है, ट्रेन सब कुछ है शहर में, ठीक है जी हाँ। वो कारोबार चल रहा है, लेकिन वो पहले वाला जो था ना वो नहीं है। तारीखी तौर पे बताया जाता है एक अभी ये इधर कास्ट है फुलरवान, जी जी, ठीक है, वो इधर है। और वो भी जो उनका जो लिंक बताया जाता है वो सोया फैमिली और पनवार जो है जी, वो है उधर, वो करनालिये हैं, अच्छा, रोहतकी हैं, अच्छा हाँ जी, वो रोहतक के, ये सारी कौमें इधर है, रोहतकी इंडिया से है, रोहतकी इंडिया से, करनाल के हाँ जी, इस तरह के वो राजपूत हैं, वो सदाते हैं इधर, राणा साहब, राव साहब, ठीक है, वो सारी फैमिली इधर है, ठीक है जी जी। अच्छा, ये चल रही है पानी से? जी जी, बिजली से नहीं चल रही? जी जी। तो क्या इस चक्की का रेट क्या है? ये रेट भी फिर कम होगा? ये रेट इसका है, ये 150-200 रुपया मन का लेते हैं और मन आटा लेते हैं पिसाई का। अच्छा, तो बिजली जो है वो आटा भी लेते हैं, 300-350 भी लेते हैं, ठीक। और इसका आटा जो है वो ठंडा होता है, उससे बेहतर होता है आटा। अच्छा, जो पानी वाली चक्की से पीसा हुआ आटा है उसका असर ठंडा होता है? ठंडा असर, दूसरे का गर्म होता है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो पानी वाली चक्की, आपको पता है आजकल पानी वाली चक्की जो है बड़ी कम है। ये मंडी फुलरवान का ये इलाका है, बिल्कुल पुल के ऊपर। मैंने आपको दिखाया कि नहर से पानी आ रहा है, और जिस तरह मैंने आपको दिखाया था झाल चक्कियाँ सरगोदा, वहाँ भी पानी वाली चक्की जो कि अब खत्म हो चुकी है, लेकिन ये वो चक्की है जो अभी तक चल रही है। ये बिल्कुल नहर वही है, वो आगे लुड्डे वाला से आगे झाल चक्कियाँ,
लेकिन यह है कि ये मंडी फुलरवान का इलाका है और ये वो चक्की है जिसके बारे में बताया जाता है कि इस चक्की का आटा दिल्ली और मुंबई तक जाता रहा पार्टीशन से पहले। और ये सिखों का ये इलाका गढ़ था। और ये फुलरवान की जो हिस्ट्री है वो ये है कि फुलरवान पूरे पंजाब की सबसे बड़ी मार्केटों में एक मार्केट थी। और जहाँ के वो जिस तरह चाचा बशीर ने बताया, और ये आसपास के जितने प्रोमिनेंट जो एग्रीकल्चर एरियाज हैं, जैसे फालिया हो गया, मंडी बावलदीन हो गया, वहाँ की जितनी फसलें उगती थी वो आके मंडी फुलरवान आती थी, यहाँ ट्रेड होता था। मैं ठीक कह रहा हूँ जी? जी जी बिल्कुल यही ना की नाम बताइएगा जी अपना। ना सर, मेरा मोहम्मद इकबाल है, चकिया फुलरवान से बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ये जैसे बात कर रहे हैं और वैसे ही बात ऐसे ही है। ऐसे ही। अच्छा, ये जो है इसका, क्योंकि अंदर में जाऊंगा तो आवाज नहीं आएगी, बात हम बाहर ही करेंगे, बाकी मैं जनरली लोगों को दिखा दूंगा। पानी उधर से आता है जी सर। और नीचे लगी हुई है चकियां, जी चक्की वो लगी उस और- पानी के प्रेशर से चलती जी है। बिल्कुल, इसके नीचे पार लगे होते हैं। ठीक है, पानी ऊपर से गिरता है और जब पानी गिरता है ये घूमते हैं। ठीक है, जैसे फिर पानी उठाते हैं, पानी ज्यादा गिरता है और ये ज्यादा स्पीड पकड़ेंगे। ज्यादा स्पीड पकड़ते हैं। जी जी। तो आप दिन में कितने टाइम, हर वक्त चलती रहती है जी? ये इसका कौन सा खर्चा है? कोई बिजली वाला चक्कर तो है नहीं नहीं? नहीं, इसका खर्चा नहीं है सर, इसका थोड़ा काम होता है। फिर तकरीबन जो फोड़ होते हैं ना इसके नीचे, हाँ, वो खराब हो जो खराब होते हैं फिर फिर आपको चेंज करने पड़ते हैं। इसका मतलब है कि आप भी टाइम से चलाते होंगे इसको? टाइम से चलाते हैं और सुबह 7 से तकरीबन रात तकरीबन शाम मतलब 8 बजे तक 8 बजे तक ये कंटिन्यू चलती है? नहीं, जी, नहीं, हाँ। दाना आ गया, मन आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया। अच्छा, हाँ, मतलब दाने दे आ साथ। जल्दी आ बाबा इधर आ। अच्छा, ठीक हो गया। इधर ते सामने आ, अपना भाई, इधर सामने। चाचा, अच्छा, एक और चीज मैं सुनी है कि ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਪੀਸੇ ਹੈ जी जी ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठंडा होंदा और पायदार होंदा और उसकी रोटी जड़ी है वो खुश्क नहीं होंदी, आखनी वो बहुत नरम ते मुलायम होंदी है, जिस तरह मलाई दी। ਇਹਦਾ मतलब है कि मतलब नरम रोटी होती है जी इस चक्की के आटे से जो बनी होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो बुजुर्ग है उनके लिए तो फिर बड़ी अच्छी होती होगी, जो बुजुर्ग जो नरम रोटी खाते हैं। मैं बुजुर्ग ने बच्चों के लिए, बूढ़ी माओ के लिए, बहनों के लिए, मर्द जवान के लिए ये फुल ताकतवर आटा है। इसमें विटामिन ए है, बी और सी है। ठीक है, जो दूसरी चक्की है उसमें विटामिन ए खत्म हो जाता है, ठीक है। सी रह जाती है उसमें। अच्छा, हाँ, उसमें बी भी चली जाती है, ए भी चली जाती है। अच्छा, ये भी चली जाती है। हाँ। जल जाती है। अच्छा, जल जाती है। जल जाती है। अच्छा, ये बड़ी पते की बात है। और जो इन्होंने बताया कि जो नॉर्मल बिजली वाली चक्की है उसमें विटामिन जो है वो जल जाते हैं, जल जाती लेकिन इसमें रहते हैं। तो आए मैं आपको अंदर से मंडी अपना चक्की दिखाता हूँ और उसके बाद फिर आखिर में फिर एक दफा बात करते हैं। अच्छा, ये आपने पूरा सिस्टम देख लिया। मैं थोड़ा ऊंची बात करूंगा। पानी उस तरफ से आया, आपने देखा पानी आया, पानी दोबारा इन फट्टों के नीचे से होके इस चक्की के नीचे गया है और नीचे इसने इसको घुमाया, इसके परों को, और उसके बाद वापस रिसाइकल होके दोबारा वापस उस नहर में ही चला गया। यहाँ पानी जाया भी नहीं हुआ, लेकिन उस पानी से इन्होंने जो कुछ हासिल करना था वो कर लिया। जरूरत इस चीज की है कि ये नहर कहाँ तक जाती है, और अगर और भी चक्कियां लगाई जाएं तो इससे हम बहुत सारी बिजली की बचत भी कर सकते हैं और लोगों को फायदा भी हो सकता है। ये सेहत के हिसाब से भी ज्यादा बेहतर है। मैं ठीक कह रहा हूँ जी? जी बिल्कुल सही बात। अच्छा, आपको ये चक्की मैंने दिखा दी है। आपने देखा है कि पानी एक तरफ से मेन जो स्ट्रीम है वहां से पानी आ रहा है और उसके बाद चक्कियों के नीचे से पानी सर्कल करता है अपनी ताकत के साथ, इनको घुमाता है परों को, और उसके बाद वापस उसी नहर में चला जाता है। यहाँ से कुछ जाया नहीं हो रहा आप, लेकिन उस पानी से आप बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं, आप पानी से कुछ निकाल नहीं रहे। तो जरूरत इस बात की है कि इस तरह की चक्कियां, ये नहर कहाँ से चलती है? ये बेसिन है, इंडस बेसिन है। हाँ, इंडस बेसिन है। ये दरिया सिंध की जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, ये पानी उनमें से निकल के आगे जा रहा है। तो जरूरत इस बात की है कि ये इस पे आप जगह जगह जहाँ भी शहर करीब है वहाँ इस तरह की चक्कियां लगा सकते हैं। उससे एक तो लोगों को फाइनेंशियली फायदा होगा कि यहाँ से पान बिजली बहुत ज्यादा बन सकती है पन बिजली बन सकती है और वहाँ। पूरे जिले सप्लाई हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। और मुफ्त बिजली बनती है, मुफ्त बिजली, लेकिन कोई प्रोजेक्ट नहीं बनया साਡਾ। कोई प्रोजेक्ट नहीं बना। अच्छा, इसमें एक तो ये है कि कॉस्ट का मैं पिसवाई की, दूसरी बात यह है कि सेहत के लिए, जिस तरह चाचा ने बताया कि ये आटा सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि इस तरह जितनी भी ये डिस्ट्रीब्यूटर्स जहां से नहर गुजरती है वहां पानी के इस बहाव को इस्तेमाल किया जाए। मैंने झाल चक्कियां वाली आपको झाल चक्कियां दिखाई थी, वो नहीं, झाल चक्कियां सरगोदा में भी ऐसा ही है, वहां भी चक्कियां लगी हुई हैं, लेकिन वो चक्कियां अब इनफेक्टिव हो चुकी हैं। लेकिन इसको दोबारा करने की जरूरत है। कोई लोकल लोग सामने आए और इस तरह की आप निजकारी कर सकते हैं और वो चीजें लेके आप इसको दोबारा शुरू कर सकते हैं। ये आपके लिए भी फायदेमंद है और लोगों के लिए फायदेमंद है, आवाम के लिए फायदेमंद है, पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है। बहुत सारी बिजली भी हम बचा सकते हैं जो चक्कियां बिजली पे चलती हैं। बहरहाल एनीवे, एक मैंने सोचा कि मैं गुजरा था मंडी फुलरवान से, मैं आपको ये मंडी फुलरवान दिखा दूं। और बहुत शुक्रिया चाचा।
आमीन। बहुत शुक्रिया आपका, आपका भी बड़ा शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे इजाजत दी और मैंने ये मंडी दिखाई। इस तरह की वीडियोस का मकसद होता है कि लोगों को आगाही देना, जो चीजें अब खत्म होती जा रही हैं हमारे कल्चर से, वो लोगों को दोबारा दिखाना कि ये कभी था जी और अब कहीं कहीं है, तो जहां है उसको प्रमोट करने की जरूरत है। अच्छा, पहले अब मैंने एक चीज की कमी देखी है इधर, कि यहाँ दाने साफ करना जो है ना, वो वाली इधर सहूलत नहीं है। तो मेरे ख्याल में वो पहले कभी होता होगा। ये जो सामने पड़ा हुआ है, मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ दाने साफ करने वाली मशीन थी, जो कि अब नहीं है। तो जरूरत इस बात की है कि इसको भी थोड़ा सा किया जाए, दाने साफ करने वाली मशीन लग जाए, तो उससे भी बहुत सारा फायदा हो सकता है आवाम का। मशीन अभी लेकर इन्होंने रखी हुई है जी? वो दाने साफ करने वाली जो है ना, हाँ जी। वो मशीन अपनी लेकर रखी हुई है। अच्छा, इसने इरिगेशन डिपार्टमेंट ने हाँ जी, अच्छा रखी हुई है मशीन। वो मशीन पड़ी है, चले, साफ करते हैं। अच्छा साफ करते हैं जी, हैं? साफ भी करते हैं और पीसते भी हैं। चले, बहुत शुक्रिया जी, इरिगेशन डिपार्टमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली ये सब चीज़ें जो है पाकिस्तान का रोशन चेहरा है, हमारे डिपार्टमेंट्स का रोशन चेहरा है, तो ये दिखाने की ज़रूरत है, इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। इसमें जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, महकमा नहर है, मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा और अल्लाह करे मेरी ये वीडियो उन तक पहुंचे। वो बहुत बड़ी दाद के मुस्तहिक हैं और मेरे ख्याल में जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की जो पार 1903 में थी, मेरे ख्याल में आज भी पावर वही है। अगर वो उस अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करें तो आज भी वो वैसे ही है, क्योंकि बेसिकली सरगोदा तक ये जितने भी इलाके हैं, ये केनाल, रेस्ट हाउस और उसके बाद केनाल के बेस पे ही, इस नहरी निज़ाम के बेस पे ही उन शहरों को आबाद किया गया है। तो मेरी ये इरिगेशन डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट होगी कि आप और भी चक्कियां इस तरह की प्रमोट करें। ये बहुत ज़बरदस्त आपने काम किया है, आपने अवाम के लिए काम किया है, आपने हुकूमत के लिए काम किया और सबूत दिया आपने कि आप वाकई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। और जो झाल चक्कियां का इलाका सरगोदा में, वहाँ चक्कियां वाली कुछ जगह अभी वैसे ही पड़ी हुई है, तो आप प्लीज़ उसको भी ज़रूर देखिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सरगोदा इरिगेशन डिपार्टमेंट से। और हमें इस चीज़ की ज़रूरत भी है, इससे हम बहुत सारी बिजली बचा सकते हैं, इससे हम पानी का असल जो इफेक्टिव यूज़ ऑफ वाटर है वो हम कर सकते हैं। पानी सिर्फ पीने के लिए ही नहीं है, पानी के और बहुत सारे इस्तेमाल हैं जो कि हम अपने तौर पर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू।